नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी का बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने के आदेश भी दिए हैं। सीधे तौर पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश दिया है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थियों ने कई बवाल भी किए थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक को लेकर भारी बवाल को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही 6 महीने के अंदर एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 6 महीने के अंदर ही पूर्ण सूचिता के साथ इस परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की सूचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। साथ ही परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले एसटीएफ के रडार में हैं और इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो कि मुरादाबाद से फिर से शुरू हुई है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से फिर शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी जैसे ही यात्रा के दौरान खुली जीप में सवार होकर निकले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोगों ने इस यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथों में पार्टी का झंडा लेकर राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। बता दें कि प्रियंका गांधी मुरादाबाद से यात्रा के साथ जुड़ी और फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक राहुल गांधी का साथ दिया। प्रियंका गांधी को चंदौली से ही इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते वे इसमें शामिल नहीं हो सकी थी। बता दें कि यात्रा रविवार को आगरा पहुंचेगी, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे, जहां राहुल प्रियंका एक बार फिर राहुल गांधी के साथ नजर आएंगी। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और अगले महीने मुंबई में इसका समापन होना है। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ चुके नेताओं से मुलाकात की है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी में से नाराज चल रहे पुराने साथियों को मनाने और घर वापसी कराने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के नेता अजीम भाई और मुकेश जाटव से मिले, जहां अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले पूर्व विधायक अजीम भाई और निर्दलीय मेयर का चुनाव लड़ने वाली रुखसाना को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है। साथ ही बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष टीटू कुमार को भी उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लुटेरों का गिरोह बताया। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ही राजनीतिक दल नहीं बल्कि लुटेरों का गिरोह है। राजा भैया को पार्टी में शामिल करने पर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया और अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में जो भी दल बीजेपी को समर्थन नहीं देना चाहता है उसको शामिल किया जाएगा।
तो केवल भारत रत्न इसलिए दिया गया कि आपको वोट चाहिए, और जो लोग जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करते थे, किसान वहां दुखी है, धरने पे बैठा है, और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, जहां भी जा रहे हैं। मैं भी हाल में एटा आया था, जलेसर, हर गांव में लड़के बाहर निकल करके हमें भर्ती को लेकर के शिकायत कर रहे थे। सड़क पर जगह जगह खड़े होकर के उन्होंने ज्ञापन दिया कि भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। मैं मेरठ गया, वहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुझे दिखाई दिए, मुजफ्फरनगर में थे वो मेरठ के बच्चे। अभी मुरादाबाद गया मैं, वहां बच्चे मिले मुझे। जो तस्वीरें आ रही उत्तर प्रदेश से, चाहे वो इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, या आपका महोबा हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र से, हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। तो बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां मुमुक्षु महोत्सव का आगाज हुआ है। तो शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम में मुमुक्षु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि महोत्सव 24 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जहां एसएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. आजाद ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 दिन तक चलने वाले मुमुक्षु महोत्सव में 24 फरवरी को रामचरितमानस का पाठ होगा। वहीं यज्ञशाला में 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्र महायज्ञ किया जाएगा। प्रोफेसर आजाद ने बताया कि 25 फरवरी से सुबह 10 बजे बाबा विश्वनाथ मंदिर से संत शोभा यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसएस कॉलेज के मुख्य द्वार से तथा पंडाल पर आकर पूरी होगी। आज की प्रेस वार्ता मुमुक्षु महोत्सव के संदर्भ में की गई थी। मुमुक्षु महोत्सव 24 फरवरी से कल से प्रारंभ हुआ। यद्यपि इस महोत्सव के जो मुख्य कार्यक्रम है वो 25 तारीख से प्रारंभ होंगे। कल प्रातः अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ होगा, जो 25 फरवरी की दोपहर को पूर्ण होगा। 25 फरवरी की सुबह 10 बजे बाबा विश्वनाथ मंदिर से एक संत शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 108 संत, इसके अलावा शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज और 5 महामंडलेश्वर जी शामिल होंगे। तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री शाकिर अली की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाकिर अली की 4थी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि पथदेवा विधानसभा क्षेत्र के 12वां मीर छापर में पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जिले से आए हुए लोगों ने शाकिर अली को श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर सभी दलों के नेता भी दिखाई दिए, जहां सभी ने पूर्व मंत्री को याद करते हुए उनके साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में विस्तार से लोगों को बताया। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि वो मेरे पिता थे, लेकिन केवल पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। जीवन पर्यंत वो सदैव पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करते थे, और जब भी उनको मौका मिला, जब भी विधायक रहे, मंत्री रहे, जब भी जनता ने उन्हें अवसर दिया, तो इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां भी उनके चाहने और जानने मानने वाले लोग थे, उनकी खुशहाली और मजबूती के लिए उन्होंने काम किया। पथरदेवा ही सहित, चाहे वो गौरी बाजार विधानसभा रहा हो, चाहे पथरदेवा विधानसभा रहा हो। तो बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पर संत गाडगे का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। तो शाहजहांपुर में संत गाडगे सेवा संस्थान की तरफ से महामानव संत गाडगे बाबा के 148वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पहले से हनुमत धाम से गाडगे बाबा के अनुयायियों के साथ बड़े जनसैलाब के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें महामानव संत गाडगे बाबा की झांकी और उनके जीवन पर वृत्तांत कहानी कहती हुई एक झांकी भी प्रस्तुत की गई। शोभा यात्रा छाया कुआं से केरूगंज, 4 खंबा घंटाघर होते हुए गांधी भवन टाउन हॉल के पास अमीर शहीदों की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि अर्पित कर समाप्त की गई। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन आर.एल. कनौजिया और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पुमाया और उपेंद्र पाल सिंह सहित कई अनुयायियों ने किया। तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां एक साधु ने दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तो शामली में मामूली विवाद के चलते साधु से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां साधु सीओ सिटी कार्यालय पहुंचकर दबंगों पर लाठी डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाते नजर आए। बता दें कि सारा मामला थाना कंधाला क्षेत्र के गांव
खंदावली का है, जहां रहने वाला साधु नरेश उर्फ भोला बाबा घायल अवस्था में सीओ सिटी कार्यालय पर पहुंचे। साधु का आरोप है कि गांव में उसकी कुटिया पर जाने वाले रास्ते पर पड़ोस के दबंगों की तरफ से आए दिन अतिक्रमण किया जाता है, जिससे साधु को अपनी कुटिया में आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब साधु ने इसका विरोध किया तो पड़ोसी लोग दबंगई पर उतर आए, जहां 4-5 युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट करते हुए साधु को लहूलुहान कर दिया। अब इस मामले में पीड़ित साधु ने सीओ सिटी से न्याय की गुहार लगाई है। हम रास्ता खाली करवा रहे थे, तो उस रास्ते को बरस से आ रहे 7-8 साल से। वो है गली, वो तो आम आदमी चलने का रास्ता होता है, उस पर कोई अपना कोई हक तो अपनी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। अच्छा, तो उसे अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाए तो गलत होता है, तो हमसे हटवाने लग गए। 7-8 साल से तुम समझाते आ रहे थे, हमें इतनी करी नरमी, उन्हें अपने हाथ में नवाज के रात हम उसको हटाने लगे। 6-7 बजे हमारे ऊपर लठ बजाना चालू कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे मारपीट में? 6-7 थे। और थाने वाने में नहीं गए? थाने में गए थे। अच्छा, क्या हुआ? थाने में कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप यहाँ क्या करने आए? तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां भड़काऊ भाषण वाला एक वीडियो युवक का वायरल हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की। तो बागपत में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक ने भड़काऊ भाषण का वीडियो बनाकर ट्विटर पर ट्वीट किया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वायरल हुए वीडियो के बाद लोगों ने पुलिस के आला अधिकारियों समेत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे मामले की शिकायत की। वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, जब भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर देश का माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बुलेटिन बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां मेला रामनगरिया में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 लोग झुलस गए, तो वहीं एक बच्चे की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में गंगा तट पर लगे माघ मेले में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगते ही कल्पवासियों की करीब 100 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं एक बच्चे की मौत हुई और आधा दर्जन से भी ज्यादा अधिक कल्पवासी घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए हायर सेंटर सफाई रेफर किया गया और बाकी घायलों का इलाज लोहिया अस्पताल में किया जा रहा है। दरअसल फर्रुखाबाद के पांचाल घाट स्थित माघ मेला लगाया जाता है। मेले में लोग आकर 1 महीने तक गंगा तट पर कल्पवास करते हैं। गुरुवार की रात मेले में एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया और मेला क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में आग फैल गई। आग से लगभग 100 से भी अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। तो बुलेटिन का आखिरी में बात तो एटा की कर लेते हैं, जहां एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया। तो एटा में एसएसपी राजेश कुमार सिंह की तरफ से परेड का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और जनता के प्रति सद्व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियार चलाने का अभ्यास कराया, जहां उन्होंने परेड के दौरान आधुनिक हथियारों के संचालन और रख रखाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही दंगा नियंत्रण के बारे में भी जवानों को बताया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।